और सहनशील होता है। सहनशील होता है, सहता है। ठीक, और बोलिए जल्दी, समझ आ रहा है? आप लोग बोलेंगे तो मैं प्रचार करूँ। आज्ञाकारी होता है। आज्ञाकारी होता है। वेरी गुड। और दूसरों के दुख को अपने ऊपर लेता है। दूसरे को दुख के अपने ऊपर लेता है। वेरी गुड। और बस हो गया, थक गए? हालेलुया। गधे के बारे में मैं बताऊं? अच्छा, उसके ऊपर कोई सवारी? पहले जमाने में ना गधे के ऊपर में ही लोग सवारी करते थे। वो इम्पाला, मारुति और ये क्या बोलते हैं वो मर्सिडीज था वो। हालेलुया। जिसके पास जितने ज्यादा गधे हैं ना उतना ज्यादा करोड़पति, मतलब उतने ज्यादा कार है उसके पास। इम्पाला, प्रीमियर, पद्मिनी, ऐसे टाइप का। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये था गधा। जितना गधा जो जितना ज्यादा गधा पाले हुए हैं, मतलब समझो को उतना ज्यादा करोड़पति। हालेलुया। मैं बता रहा हूँ, गधा ना मेरे प्रियो, ये हमेशा गुलामी की जिंदगी की। पहला, गधा जो है गुलामी की जिंदगी जीता है। और इसी कारण मालूम है आपको 24 घंटे में गधा कितना टाइम सोता? कितने घंटे सोता होगा? चलिए, कौन बताएगा? जनरल नॉलेज। हालेलुया। कोई बताए? हाथ खड़ा करे। सिर्फ 24 घंटे में आधा घंटा सोता है। समझ रहे हैं मेरी बात को? कितना टाइम? सिर्फ आधा घंटा सोता है। क्यों सोता है मालूम है? इसी चिंता में कल मेरा मालिक मेरे पीठ में कितना वजन ला गया, कल कितना मारेगा, मेरा मालिक कितना कल मुझे मारेगा, कल कहाँ कहाँ लेके जाएगा। गधे को एक्चुअल में धोबी जो है उसके पीठ में कपड़ा लाद कर धोने के लिए लाना और ले जाने का काम करता और सामान ढोने का काम करता। जो सिलबट्टा जो ये करते हैं, पहले जमाने में लोग गधा पालते थे, मालूम है आपको? और बहुत सारे पत्थर वाले सिल को लाद देते थे। हालेलुया। उनको गधेलवा बोलते, एक जाति होता है। हालेलुया। इसी चिंता में वो सो ही नहीं पाता, सिर्फ आधे घंटे सोता है मेरे प्रियो। और ऐसा करते करते उसकी औसत उम्र क्या होता है मालूम है? गधे का औसत उम्र कुत्ते का 12 साल, 15 साल, 20 साल होता है। लगभग 8 साल, सिर्फ 8 साल। इतना बड़ा जानवर और उसका उम्र सिर्फ 8 साल जिंदा रहता, निपट जाता। चिंता, सोएगा ही नहीं तो क्या करेगा रे भैया? आप मत सो, देखो कितने साल तक जिंदा रहते हो। 1 महीने में गए हो जाओगे ठाकुर तो। तो देखिए, गधे का ये खासियत बोलो या जो भी उसका दुख समझो। पहला तो वो गुलाम होता है मेरे प्रियो। गधा मतलब गुलाम। हालेलुया। बच्चे को भी गाली दिया जाता है, गधा ऐसा करते, मतलब गुलाम। तू कुछ नहीं जानता और तू हमेशा गुलाम रहेगा, दूसरों के अधीन रहेगा, कहने का मतलब। गधा गुलाम होता है, गुलामी की जिंदगी जीता है। उसकी औसत उम्र 8 साल होती है। आधा घंटा सोता, 24 घंटे। हालेलुया। ये जनरल नॉलेज है, आप पता भी कर सकते हो। ऐसा नहीं कि मैं आपको अतिशयोक्ति कर रहा हूँ या मतलब कि आपको झूठ बोल रहा हूँ, आप पता भी कर सकते हो नेट वेट में सब जगह। हालेलुया। आइए मेरे प्रियो, गधे के बारे में देखते हैं। क्या मिलेगा? गांव में जाओगे तो गधा मिलेगा। हालेलुया। निकालिए तो अय्यूब 11 का 12। हमने देखा लूका 19 का 30। अब देखते हैं अय्यूब 11 का 12। परंतु मनुष्य छूछा और निर्बुद्धि होता है, परंतु मनुष्य जन्म ही से कैसे होता है? छूछा मतलब खाली हाथ, और निर्बुद्धि मतलब उसके पास बुद्धि नहीं रहता, बुद्धिहीन होता है। मनुष्य निर्बुद्धि होता है और छूछा होता है। हाँ, क्योंकि मनुष्य जन्म ही से मनुष्य जन्म ही से जंगली गधे के बच्चे के समान होता है। हालेलुया। वहां पर भी गधे का बच्चा और यहाँ पर भी गधे का बच्चा। कैसा है?
वो गधा कैसा है? छूछा और वैसा ही का क्या है? मनुष्य है। हम पहले कैसे थे? छूछे और छूछे थे कि नहीं थे? निर्बुद्धि थे कि नहीं थे? हालेलुया, थे कि नहीं थे? जीवित परमेश्वर को जानकर भी नहीं जानते थे तो क्या थे? निर्बुद्धि। क्योंकि परमेश्वर का को जानना या परमेश्वर का भय मानना ही बुद्धि का मूल है। और जीवित परमेश्वर को नहीं जानना मतलब पूरी तरह से क्या थे? हम खाली छूछे थे। हालेलुया। देखिए यहाँ पर 11 का 12 में कहता है मनुष्य जन्म ही से क्या होता है? छूछा होता है और निर्बुद्धि होता है। हालेलुया। गधा। और वो मनुष्य क्या है? वही गधा। हालेलुया। हम थे कि नहीं थे? छूछे थे कि नहीं थे? निर्बुद्धि थे कि नहीं थे? जंगली गधे के समान थे कि नहीं थे? हम इस संसार में क्यों आए, कैसे आए, कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे, जानते थे? गधा भी एक दिन निपट जाऊंगा, कितना जीऊंगा, क्या करूंगा। मेरे प्रियो वैसा ही वो बंधन में पड़ा हुआ, इसी सोच विचार के बंधन में गधा पड़ा रहता है। हम भी उसी बंधन में थे, नरक के बंधन में थे। मेरे प्रियो यीशु मसीह जब यरूशलेम में आने से पहले हमको क्या कर रहा है? खोल रहा है। हमारे बंधनों को क्या कर रहा है? खोल रहा है। हालेलुया। आइए देखते हैं। और ले आए खोल के 19 का, वही लूका 19 का 35 में पढ़िए क्या कहता है। अब 35 को पढ़िए। वे उसको यीशु के पास ले आए। हाँ। और अपने कपड़े हाँ। उस बच्चे पर डालकर हाँ। यीशु को उस पर बैठा दिया। क्या किए? गधे के ऊपर में क्या डाले? हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या डाल रहे हैं? कपड़ा डालना, कपड़ा पहनना किस बात को बताता? सम्मान देना। यीशु मसीह के पास जब आते हैं मेरे प्रियो, हमारे नंगेपन को वो ढांपता, कपड़ा पहनाता है। कैसा वाला? 19 का 8 को पढ़िए, प्रकाशित वाक्य। कैसा हमको कपड़ा पहनने को देता है, कैसे हमको धार्मिकता का झिलम पहनाता है, उस कपड़े का क्या खासियत है, उसको जानिए मेरे। हाँ, उसको शुद्ध और चमकदार। देखिए हालेलुया। पहले कैसा था? गधा नंगा था। हम भी संसार में क्या थे? नंगे थे। शैतान ने नंगा कर दिया था। कर्जा में, नशा में, दुनियादारी में, गाली गलौज करा के, दुनियादारी करके, कर्जा कर करके क्या कर दिया था? शैतान ने नंगा कर दिया था। यीशु के पास आए मेरे प्रियो, यीशु ने क्या दिया? कपड़ा पहना, धार्मिकता का झिलम पहनाया। उस गधे के ऊपर भी वही कपड़ा डाला जा रहा है। और वो कपड़ा क्या है? कैसा वाला कपड़ा? चिरा फटा वाला, गोदरी वाला, पुराना वाला। यहाँ पर है 19 का 8 में क्या कहता है? उसको शुद्ध, शुद्ध, आपको शुद्ध कपड़ा पहनाता, मतलब आपको शुद्ध करता और चमकदार, चमकदार, आपको चमकदार बनाता। हाँ, लोगों के बीच में आपकी पहचान नहीं थी, परमेश्वर पिता के सामने आपकी कोई औकात नहीं थी। यीशु मसीह आपको चमकदार बना रहा है, तेजोमय बना रहा है, रोशनीमय बना रहा है। ऐसा वाला कपड़ा पहना रहा है, शुद्ध, चमकदार और महीन मलमल। नहीं, महीन अलग है और मलमल अलग। महीन अलग है और मलमल अलग है। महीन मतलब फाइन, फाइन, एकदम फिनिशिंग वाला। हालेलुया। बिना दाग का, बिना ऊपर खाबर का आपके जीवन को ऐसे बनाता है, परफेक्ट बनाता है। और मलमल मतलब सॉफ्ट, हालेलुया, कोमल बनाता है, नम्र बनाता है, दीन बनाता है। बनाता है कि नहीं?
कई लोगों की गवाही, पहले प्रभु में आने से पहले मैं गाली देता था, गाली देती थी करके मैं भी। हालेलुया। प्रभु में आने के बाद में क्या हो गए? नम्र बन गए, सॉफ्ट बन गए, हुए ना। परमेश्वर ऐसा वस्त्र पहनाता है, ऐसा कपड़ा पहनाता है, कैसा? शुद्ध, चमकदार, महीन, मलमल। हालेलुया। और फिर क्या करता है? ठीक है, हालेलुया। कपड़ा डाला कि नहीं डाला यीशु मसीह के ऊपर? लोगों ने उस पर डाला कि नहीं डाला? अभी यीशु मसीह सवार होने जा रहा है उस पर। मेरे प्रियो, आपके जीवन में आएगा यीशु, तो आपका जीवन कैसे रहेगा? तो आएगा एकदम गंदगी से भरा हुआ रहेगा तो आएगा। हालेलुया। आप पीते रहेंगे तो आएगा, गाली गलौज करेंगे तो आएगा। ये राजधानी है परमेश्वर का, ये यरूशलेम है परमेश्वर का। यहाँ पर जब वो आएगा तो कैसे? स्वर्ग कैसा है? पवित्र है ना, पवित्र परमेश्वर है। तो वो जहाँ रहेगा वो तो वो जगह पवित्र होना चाहिए ना। देखिए, गधा जो बंधन में था यीशु मसीह ने खुलवाया और उस पर अपना कपड़ा डाला, अर्थात शुद्ध, चमकदार, महीन और मलमल कपड़े को डाले। और उसके बाद में क्या हुआ? जब वो जा रहा था, जब वो क्या हुआ? नहीं, वहां और नहीं। आइए देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार को निकालिए, 21, 8 और 9। तब बहुत से लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए, हालेलुया। और अन्य लोगों ने पेड़ों से डालियां काट कर मार्ग में बिछाई। यही वाली डालियां हैं, खजूर की डालियां। पेड़ों से डालियां काट कर और अपने कपड़े बिछाए। कब बिछाए? जब यीशु मसीह उस पर चढ़ के जा रहा था। किस पर? गधे पर। कहाँ जा रहा था? यरूशलेम जा रहा। ये गधा कौन? मैं। कपड़ा कौन पहनाया? यीशु मसीह ने, शुद्ध, महीन, चमकदार, मलमल। चढ़ा कौन है? जा रहा है। आपके जीवन में यीशु मसीह सवार है, समझ। आपके जीवन में है यीशु मसीह, ठीक है। अब क्या हो रहा है? जब वो जा रहा है, क्या हो रहा है? पर लोगों ने अपने कपड़े मार्ग में बिछाए। हालेलुया। गधा जा तेरे बाबा। और लोग क्या कर रहे हैं? के स्वागत का मोर मालिक संग तो मैं रोज लाद के जाऊं कपड़ा ला, रोज धोए कर जाए, मोला कोर्रा फटकारत जाए, एको दिन कोनो चिड़ै पिल्ला नहीं दिखे। आज जो है मार्ग में कपड़ा बिछाए जाते, खजूर के डाली काट काट के डाले जाते। अरे क्या हो गया मेरे प्रिय? ऐसा क्या हो गया मेरे प्रिय? ऐसा क्या परिवर्तन आ गया मेरे प्रियो? जो आज गधे के लिए लोग स्वागत कर रहे हैं, आज गधे के मार्ग। भाई चढ़ा यीशु मसीह है, लेकिन चल तो गधा है। हालेलुया। ठीक है, मैं मानता हूँ यीशु मसीह के स्वागत के लिए कर रहे हैं ना, लेकिन चलना किसको है? उस कपड़े को के ऊपर चलना किसको है? हालेलुया। मैं मानता हूँ आप बोले सही है, लेकिन मेरे प्रियो, कल का पोजीशन कुछ और था, आज की बात। कल मालिक लेकर जाता था तो कोई पूछता भी नहीं था। इतना दुख और इतना तकलीफ में था, गुलामी में था, शैतान की गुलामी में था, जादू टोना में था, रोग बीमारी में था, मुश्किल परेशानी में था, कोई पूछने वाला नहीं था। लेकिन आज यीशु मसीह सवार हो गया है उसके जीवन में, तो लोग हालेलुया, हालेलुया, लोग उसका स्वागत कर रहे हैं, लोग कपड़ा बिछा रहे हैं, लोग खजूर की डालियां, पेड़ों की डालियां बिछा रहे हैं। देख रहा हूं, इतना मान, इतना सम्मान यीशु मसीह के जीवन में आने से। हालेलुया। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूं?
हालेलुया। समझ रहे हैं क्या कहना चाहता हूँ? नीति वचन 22 का 4 निकालिए। 22 का हाँ 4 ठीक। नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल, नम्रता और यहोवा के भय मानने का फल। कल बंधन में था, दुनियादारी के बंधन में था, आज यीशु मसीह के प्रयोजन के लिए, उसकी जरूरत के लिए आज वो इस्तेमाल होने वाला है। तो देखिए उसका प्रतिफल, हाँ धन धन। हालेलुया। जिसके ऊपर यीशु मसीह विराजमान है तो वो गरीब रहेगा। अरे उसका रास्ता को देख लो ना रे भाई, कैसे रास्ते पर आज वो चल रहा है। हालेलुया। नहीं, कैसे रास्ते पर चल रहा है। चलिए उस रास्ते पर यीशु मसीह गया होगा, कपड़ा बिछाने के पहले रास्ता साफ हुआ होगा कि नहीं? ये होगा कि नहीं किया? कोई अपना कीमती कपड़ा को ऐसे ही बिछा देता? हम चटाई भी बिछाते